नमस्कार दोस्तों, आपका पॉकेट निवेश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा गया होगा सबका। जैसे कि हम लोग संडे से ही एक तरीके से सोच रहे थे और हम एनालाइज कर रहे थे कि मार्केट एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मूव देगा जिस भी दिन वो रेंज से निकलेगा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट्स आए हैं, हर बंदा यही बोल रहा है सर आप अपनी एनालिसिस को देखिए सर, हम लोगों ने आपकी एनालिसिस पे एक ही लॉट में ट्रेड करा था और शानदार मूवमेंट देखिए सर कितना अच्छा मिला है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ने, हमने जो कल सोचा था, मार्केट ने आज उसी तरीके से कामकाज करा है कि नहीं, है ना। तो कल जैसे कि एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न मार्केट ने बनाया था, तो आप देखेंगे मार्केट एक रेंज में थी, है ना। अब सुबह ओपन हुई मार्केट 9:15 बजे आपकी पोल एंड फ्लैग के रेजिस्टेंस के पास, और जो हमारा पुराना एक रेजिस्टेंस आ रहा था लाइन, ये डायगोनल इसके पास। तो अगर मार्केट ने एक सिंगल कैंडल के अंदर ही, आप देखेंगे समवेयर अराउंड कितनी, ये आपकी इसका कैंडल का लो है 170 का और हाई है इस कैंडल का 320 का, मोटा मोटा कम से कम 150 पॉइंट के अंदर मार्केट ने एक सिंगल कैंडल का मूवमेंट दिया। ठीक है, तो उसमें ही पता चल जाता है कितना शानदार वॉल्यूम आया है सुबह सुबह के टाइम में बैंक निफ्टी के अंदर, और कितनी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी उस टाइम पे। मार्केट ने वही हुआ, यहाँ पे ही सब लोगों ने जब एक रेजिस्टेंस टूटा था, एक कॉल में एंट्री करी, और देखेंगे वहां से कितना शानदार एक मार्केट ने मूव दिया। देखिए आप कहाँ से, अगर आपने जैसे यहाँ एक बंद हुआ, आपने कहीं यहाँ ये एंट्री करी होगी 35,320 के आसपास, है ना, और यहाँ कहीं जाके आपने एग्जिट करी जब आपको 2-3 लाल कैंडल मिली 35,570। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक ही मूव काफ़ी है मार्केट में पैसा कमाने के लिए। अब सवाल ये आता है कि सर मैं तो दिन भर बैठा रहना चाहता हूँ मार्केट में, मैं क्यों सर बैठूँ, मेरे को तो ये थोड़ी ना है कि सर मुझे पैसा कमाना है, मुझे तो पूरे दिन ट्रेडिंग करनी है। अरे भाई, अगर ट्रेडिंग करनी है तो भाई फिर तो आप अपने हिसाब से काम कर लीजिए, है ना। अगर आपको पैसा कमाना है तो एनालाइज करिए, चीज़ों को देखिए, आसानी से मार्केट में पैसा बनता है। ये नहीं है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हीं चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है और मार्केट में पैसा बनेगा। अब दूसरा सवाल हमारे पास जो शाम को 3:30 बजे आता है कि सर हमने तो पुट में एंट्री कर ली। मैंने आपको पीछे संडे को भी एक चीज़ बताई थी कि जब मार्केट एक तरीके से ऊपर जाने के लिए बनी है ना। आज संडे की वीडियो या फिर फ्राइडे की वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें यही बताया है मैंने कि मार्केट जो है एक तरीके से ऊपर जाने के लिए, ये तो है नहीं कि बार बार नीचे ही आएगी। नीचे क्यों लाई जाती है, ताकि एक तरीके से वो एक डायगोनल रेंज बनाती चले, ताकि अगर कोई चीज़ ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तभी वो एक हायर हाई और लोअर लो बनते चले जाएंगे, है ना। अब मार्केट ने ऊपर एक रेंज लिया और वही एक तरीके का 35,800 के आसपास मार्केट गई और वहां से एक शार्प फॉल आया मार्केट में। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में मार्केट ने इतना शार्प फॉल देने के बावजूद भी क्लोजिंग बहुत ही अच्छी दी है। मार्केट में बैंक निफ्टी ने कोई छोटी क्लोजिंग नहीं दी है, मार्केट फिर से 530 के ऊपर, और एक साइकोलॉजिकली आप खुद बताइए ना दोस्तों कि 35,500 का जो सपोर्ट होता है वो कितना दिमाग में भी रहता है कि हाँ 35,000 आएगा, फिर 35,500 आएगा, फिर 36,000 आएगा। कभी आपने बोला है कि 35,800 आएगा मार्केट का? कभी कहीं सोचता भी नहीं है ना। जैसे निफ्टी के अंदर होता है कि भाई अब तो 16,000 निफ्टी चाहिए, अब तो 16,000 निफ्टी चाहिए। कभी कोई बोलता है कि सर 15,900 की निफ्टी आनी चाहिए। उसी तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल्स एक मार्केट में बन जाते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हमें ट्रेडिंग करते हैं, है ना। अब देखेंगे कि यही लेवल था, मार्केट यहाँ पे कितना है 35,495 से मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर चल पड़ी। अब बात आती है कि इसमें कॉल की एंट्री करी जाए या पुट में एंट्री करी जाए। जब इंट्राडे में मार्केट आपको अच्छा पैसा कमा के दे रही है तो शाम को आपको कॉल और पुट में एंट्री लेने का मुद्दा ही क्या है ना। अगर मार्केट ये है कि दिन भर कोई मूवमेंट नहीं मिला, मुझे कल मिल सकता है मूवमेंट, हो सकता है कल आपकी कॉल अगर आपने पुट ली है तो हो सकता है वो 35,200 खुल जाए, हो सकता है वो खुले ही 35,800। फिर क्या करेंगे हम? अगर रातों रात में आपकी कॉल के या पुट के एंट्री के अंदर ही आपको 100-125 रुपये का लॉस हो गया तो कितना 3,000 रुपये पर लॉट का लॉस हो रहेगा आपको। आप सोच सकते हैं चीज़ का। एक्सपायरी का दिन हमारा 2 दिन बाद है, उसके पहले हम पुट में एंट्री करें, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम ट्रेडिंग करनी होती है। तो अब आइए देख लेते हैं कि अब आज तक जो हमने एनालाइज किया वो तो उसी तरीके से चला जो हमने एनालाइज किया था। अब बाकी जो रेंज आ रही है कि मार्केट कल ओपन होगी, फ्लैट खुलेगी, सर कैसे खुलेगी, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक छोटा सा मार्केट में पहले से पुराना जो हम लोगों ने एनालाइज किया था उसको हटा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए फर्दर। ये एक रेंज थी मार्केट की पुरानी, है ना। तो अब देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हमारे को कल काम काज करना है। एक ही आप देखेंगे कि एक डायगोनल लाइन मार्केट एक फॉर्म करती आ रही है। देखिए हाई या लो, हाई लो, तो एक तरीके से हाई लो के फॉर्म में मार्केट एक तरीके का पैटर्न बनाती जा रही है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें,
अगर कल सुबह मार्केट खुलती है फ्लैट, फ्लैट का मतलब यहाँ है 35,530 या 550 की 50 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में खुलती है, तो हम एक कॉल में एंट्री करेंगे इसके ऊपर 35,750 के आसपास। ठीक है, मैं मानता हूँ 100-125 पॉइंट का लॉस है कि सर ये तो मेरे मिस हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। जो यहाँ इसके बाद जो मूव मिलेगा वो भी कम से कम 36,000 तक का मूव आएगा। तो आप 100-125 पॉइंट कमाने के लिए मार्केट में बैठे हैं, या फिर जैसे आज हम लोगों ने सीधा कमाया 300-400-500 पॉइंट का मूव सिंगल, उसके अंदर अगर आप फ्यूचर में करते हो तो 400 पॉइंट, समझ सकते हैं कितना बड़ा पैसा बनता है ना। तो इसी तरीके से हम करेंगे, एक कॉल में एंट्री करेंगे हम यहाँ कहीं। आप अपने सिस्टम पे भी मार्क कर लीजिएगा, 35,750 या 60 के ऊपर एक कॉल में एंट्री करेंगे, और मार्केट अगर खुलती ही आपकी है फ्लैट खोलने के बाद नीचे आनी शुरू हो जाती है, कुछ नहीं करना फ्रेंड। एक आज का जो लो था 35,490, इसी के नीचे हम लोग एक पुट में एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ रहेगा 35,570, 570 के आसपास। अब मार्केट खुलती है गैप डाउन। सेंटिमेंट्स तो नहीं बता रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलने वाली है, उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट कल गैप अभी ही खुलेगी, लेकिन अगर कुछ हो जाता है रात को, कुछ भी कोई ट्वीट करता है, कुछ भी होता है, जैसे आप जानते हैं हमारे काफ़ी ट्वीट आते रहते हैं, तो उसके ऊपर एक अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, तो उस केस में भी हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखेंगे कि मार्केट अगर खुली ही मान लीजिए यहाँ 35,200 के आसपास या 250 के आसपास, तो ये बहुत अच्छा एक हमारा एक रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन गया है। आप देख लीजिए, डेली के ऊपर आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो हमारा एक लाइन आ रही थी, यही एक हमारा देख तरीके का यहाँ पे कहीं पे हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा, तो हम इसके ऊपर फिर एक ट्रेड करेंगे, यहाँ पे कॉल की एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर बहुत ही वॉल्यूम के साथ सेलिंग आती है तो अब तो हम पुट में जाएंगे, पुट में एंट्री लेके बैठेंगे लंबा, वरना हम अगर यहाँ हमने पुट की एंट्री करी तो यहाँ से हम बाय की उम्मीद करेंगे यहाँ इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक। ठीक है, अब दूसरी एक चीज़ आती है कि सर मैंने कॉल में एंट्री करी, पुट में एंट्री करी, लेकिन मैं तो सर 10-10 लॉट में ट्रेडिंग करता हूँ, सर मैं तो 5-5 लॉट में ट्रेडिंग करता हूँ। अब सर आपकी कैपिटल है, आप खुद सोचिए कि आपकी कैपिटल है 50,000, 1,00,000 रुपये के अंदर। रिटेल निवेशक कितना पैसा लगाता है? 10,000, 50,000, हाँ बड़ा होगा थोड़ा सा रिटेल में भी तो लाख रुपए लगा देगा, है ना। अगर आप जैसे ट्यूसडे का आज का दिन था, ट्यूसडे के दिन में आपने कुछ भी ट्रेड करा तो कितने का आप लॉट उठाएंगे? जैसे अगर आपने मान लीजिए, थोड़ा आपको समझाता हूँ कि ट्यूसडे के दिन आप बिल्कुल आउट ऑफ द मनी ना जाइए, या तो एट द मनी रहिए या फिर थोड़ा सा इन द मनी लेकर कॉल चलिए, है ना। तो क्या करना है, ये सब चीज़ें हम अपने सेमिनार्स के अंदर समझाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में आप भी अच्छे से जानें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा पॉकेट निवेश का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आइए, वहाँ से आप जुड़िए, आपको फर्दर भी चीज़ें कुछ नई जानने को मिलेंगी, दिन भर अपडेट मिलेगा मार्केट में कैसे काम करना है। तो इसी के बारे में कह रहा था कि जैसे आप जानेंगे कि आपके पास 50,000 पड़े हुए हैं, आपने एक लॉट मिल रहा है बैंक निफ्टी का 35,100 का, मान लीजिए 330 या 320 रुपये का, तो कितने का माल हो गया? 25 शेयर्स हैं, है ना। तो 7,500 रुपये का हमने इन्वेस्ट करा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपने 10 लॉट उठा लिए, 7,500 इंटू, ठीक है, 7,500 8,000 में आपका इंटू अगर आप करेंगे कितना 10 लॉट, तो आपको 70-80 हज़ार रुपये का मार्जिन चाहिए होगा। ठीक है, अब आप देखिए 70-80 हज़ार रुपये के मार्जिन के ऊपर आपने 10 लॉट उठाए। 10 लॉट का मतलब समझते हैं आप? 10 लॉट का मतलब हो गया कि आपने मोटा मोटा 250 शेयर के अंदर आपने बाइंग करी है। 250 शेयर में अगर आपको 1 रुपये ऊपर या नीचे जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि आपका बीपीवी कितना ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, अगर आपका वहाँ से 250 इंटू अगर 10 रुपये नीचे जाता है तो 2,500 रुपये का लॉस है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मार्केट अगर वहाँ से चले जाती है 100 पॉइंट ऊपर तो आपको मिलेंगे कम से कम 50 पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ से नीचे जाती है 50 पॉइंट, आप वो वाला लॉस झेलने के लिए रेडी हैं? सोचिए एक बार इस बात को। तो इसीलिए मैं समझाता हूँ कि सर अगर आपकी रिटेल इन्वेस्ट, हम जैसे सारे ही रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो हम लोग ट्राई करें कि 1 से 2 लॉट के अंदर काम करें। अगर हमें बिल्कुल ही ब्रेकआउट के ऊपर एक मूव मिल रहा है तो 2 लॉट ले लीजिए। अगर हमें ब्रेकआउट से, अगर हमें बीच में लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी रिस्की जा रही है, तो 1 लॉट में काम करिए। अरे भाई आप देखिए ना, 1 लॉट में कितना पैसा बना, यहाँ से कितना था 35,320 से आपका कितना गया यहाँ तक 35,560 के आसपास, कितना 300-350 पॉइंट। तो कम से कम 1 लॉट के अंदर भी आपने 100 से 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है आपको ऑप्शंस में। अगर आपने 35,100 या 35,200 की कॉल भी पकड़ी होगी इस रेंज में, अब जब यहाँ पे 35,300 है तो वैसे 200 की कॉल पकड़ी हो तो कम से कम 100-125 पॉइंट, कितना आपका पैसा बना? 3,000 रुपये पर लॉट। और रिस्क कितना था हमारा? 10 रुपये के नीचे भी हम अगर 30 रुपये से नीचे भी स्टॉप लॉस पकड़ते हैं इस रेंज पे लेने के बाद, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस भी पकड़ते हैं, तो कितने का हमारा रिस्क बनता? 750 या 1,000 रुपये का।
तो 1000 रुपये का रिस्क लेके 1:3 के रेशियो में आपको मार्केट पैसा देके जा रही है, तो बड़ा रिस्क लेने ही क्यों है हमें मार्केट में? भाई पैसा कमाने ही तो आए हैं, पैसा मार्केट दे रही है, तो फिर क्यों बड़े लॉटों में काम करना है कि 5 लॉट या 10 लॉट या 20 लॉट एक साथ सिंगल ट्रेड में करेंगे? भाई जब पैसा जाएगा तो उसको भी तो संभालना ज़रूरी है। तो बस फ्रेंड्स यही वीडियो है हमारी आज की। आप देख सकते हैं हम लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर रही है उसको देखा। अब निफ्टी की वीडियो दूसरी आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर ही। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप चाहें तो कुछ भी अपडेट के लिए हमारे नीचे टेलीग्राम लिंक पे आ सकते हैं, और हमारे को कुछ भी आपको जानना है तो आप उस पर अपडेट कर सकते हैं। अपने स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कुछ भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ अपने CA फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लीजिएगा, उसी के बाद आप कुछ ट्रेड में करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।